नमस्कार, मैं कस्तूरी आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे इस कुहीपात एफबी पेज पे और साथ ही साथ मैं स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल कुहीपात पर। आज ये वीडियो मैं हिंदी में बनाने जा रही हूँ और हिंदी में ये मेरा तीसरा या चौथा वीडियो होगा जो मैं अपलोड कर रही हूँ और ये मेरा एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही है मान सकते हैं, क्योंकि मेरे ही जो पेज के एक फॉलोअर है उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट किया है कि वीडियो हिंदी में डालने के लिए, क्योंकि हिंदी में उन लोगों को अंडरस्टैंडिंग की कंफर्ट मिलती है तो वो लोग ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा, बहुत दिनों से मैंने डाला भी नहीं तो मैंने सोचा आज एक वीडियो मैं हिंदी में डालती हूँ। आज का जो ये वीडियो है वो मैं क्रिटिसिज्म पे बनाना चाह रही हूँ। जो समालोचना हम करते हैं लोगों के या हमारे आसपास हम जितने समालोचना होने के बारे में सुनते हैं या कोई लोग इंसान हमसे आके भी समालोचना करता है किसी और के बारे में, या कोई व्यक्ति उसी में इंटरेस्टेड होता है कि कैसे किसी की समालोचना किया जाए या किसी के समालोचना में कैसे उसमें आप भाग ले सकते हैं। इस तरह की जिसकी सोच होती है उन पे मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। डेफिनेटली जो समालोचना कंस्ट्रक्टिव वे में जाती है, यानी कि गठनात्मक जो समालोचना है वो तो हमको करनी ही चाहिए। एक समाज के संवेदनशील नागरिक होने के नाते उस समालोचना से अगर समाज को आपके आसपास में हुए किसी इंसिडेंट के लिए वो समालोचना अच्छा है और उस समालोचना से कुछ अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है किसी का, तो ऐसा समालोचना में भाग लेना कोई गलत काम नहीं है या वो कोई गलत भी नहीं है। लेकिन मैं उस समालोचना की बात करना चाहती हूँ जो हमारे समाज में हर दूसरे तीसरे लोगों के मन में बैठे हैं या हर दूसरे तीसरे इंसान इस सब टाइप के समालोचना में अपना भाग लेते हैं। जिस समालोचना में औरों की गलतियां, खामियां, औरों के लाइफ में क्या हो रही है, औरों के लाइफ में क्या आज के डेट में उनके लाइफ में क्या अपडेट चल रही है, उनमें कितनी लाइफ में स्ट्रेस है, औरों के लाइफ में कौन सी दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है और कैसे लाइफस्टाइल करें, इन सब बातों में जिसकी समालोचना लोग करते हैं ये कतई सही नहीं है। क्योंकि हर किसी को, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन जीने का पूरा अधिकार होता है और उस व्यक्ति ने आज के डेट पे, आज के दिन में क्या जिंदगी में पाया और क्या जिंदगी में उन्होंने खोया, सिर्फ वही व्यक्ति जानता है इसके बारे में। ना हम, ना जो समालोचना करने में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग जानते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में आए हुए हर एक इंसिडेंट का उतार चढ़ाव वही व्यक्ति साक्षी बनता है जो उस पल को जीता है। हर एक व्यक्ति के लाइफ में, हालांकि ऐसा तो नहीं हर एक व्यक्ति के जिंदगी में खुशियां ही आती रहेगी, हर एक व्यक्ति के जिंदगी में दुख, खुशियां, सब चीजें आती है। ऐसा भी नहीं कि हर टाइम जिंदगी में एक ही चलेगा और लोगों को दुखी मिलेगा। लेकिन जब लोगों का टफ टाइम चलता है, जब लोग स्ट्रगल करते हैं, जब लोग अपने आप को इस पूरे दुनिया में एक पोजीशन के लिए ट्राई करते हैं, जब वो खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, परिवार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, जब वो खुद अपने पाँव पे खड़े होके कुछ करना चाहते हैं, तब लोग उसको बहुत तरीके से समालोचना करते हैं। समालोचना के इस हद तक निगेटिव इफेक्ट पड़ा देखा जाता है और बहुत से स्टडी में बोला गया है कि इतने समालोचना होते हैं एक व्यक्ति के कि वो व्यक्ति सुसाइडल अटेम्प्ट, जो सुसाइड करने के लिए भी रेडी हो जाता है। तो तब आप लोग सोचिए एक इंसान के मन में, एक व्यक्ति के मन में कितनी हद तक दुख, कितनी हद तक निगेटिव थॉट्स क्रिया करेंगे कि वो व्यक्ति सुसाइड करने के लिए सोचेंगे। लेकिन ये व्यक्ति के
निगेटिविटी है और वो कितने पेन से गुजर रहे हैं, ये बात उन समालोचक को कभी मालूम नहीं चलेगा जो अपने मनोरंजन के लिए, अपनी रुचि के लिए और अपने मन को ठंडक पहुंचाने के लिए ये समालोचना करते रहते हैं या समालोचना करती जाती है। एक बात है, ये साइंटिफिकली और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और से देखा जाए, वही व्यक्ति ज्यादातर समालोचना करते हैं जो व्यक्ति खुद बहुत फ्रस्ट्रेट है, जो व्यक्ति खुद बहुत एंजाइटी स्ट्रेस में रहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप में अनसेटिस्फाइड है, जिसने अपनी जिंदगी में शायद कुछ अच्छा होते हुए नहीं देखा है, उस व्यक्ति को कभी अच्छी शिक्षा की बात तो खैर शिक्षा तो मिल ही जाती है बुकीज नॉलेज से या कुछ, लेकिन जो शिष्टाचार होता है, जो अच्छे शिक्षा होते, संस्कार नहीं मिलते, या उन्होंने अपने परिवार में कभी ऐसा चीज, अच्छा चीज होते हुए ही नहीं देखा कि वो किसी का अच्छा सोचे या किसी और के बारे में अच्छा बोले। यहाँ पे और एक बात ध्यान रखने वाली बात आती है कि जब हम एक परिवार में रहते हैं, जब हमारा फैमिली ग्रो करता है, जब हमारे बच्चे होते हैं, किड्स आती है, चाइल्ड रहते हैं, हमारे माता पिता को, अभिभावक अभिभाविकाओं को भी ये बात याद रखनी चाहिए कि बच्चों के सामने कभी किसी की समालोचना नहीं करनी चाहिए। निगेटिव समालोचना, जिसको हम क्रिटिसिज्म बोलते हैं, उस क्रिटिसिज्म करने से बच्चों के सामने पेरेंट्स को बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी वही सीखते हैं जो उनके बड़े उनको सिखाते हैं या एक परिवार में जो वो सीखता है। इसीलिए इन सब बातों से उनको थोड़ा दूर रखना ही उनकी भविष्य के लिए सही रहता है। और जो व्यक्ति क्रिटिसाइज करता है, कोई व्यक्ति जब इस फील्ड पे उतरता है, जो व्यक्ति क्रिटिसिज्म में माहिर होता है, मतलब उनका ये एक टाइम पे नेचर बन जाता है, हैबिट बन जाता है, और वो व्यक्ति आदत, मतलब उनकी इतनी आदत से वो मजबूर हो जाते हैं कि वो रुक ही नहीं पाते हैं किसी की बुराई करने से, वो थकते ही नहीं और वो मतलब करते ही रहते हैं सबकी बुराई। ये उनकी एक नेचर ऐसी बन जाती है, जैसे हम बैड हैबिट अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे हम अच्छे हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन ये एक जो बैड हैबिट है वो हम फटाक से अडॉप्ट कर लेते हैं, और ये हैबिट इतनी घातक हो जाती है कि जो व्यक्ति किसी और का क्रिटिसिज्म करने बैठ जाते हैं, वो व्यक्ति बाद में किसी का भला होते हुए भी नहीं देख सकते। और जिस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी निगेटिविटी है, शायद उसके आसपास, मैंने बोला ही, उनकी पर्सनैलिटी में हो सकती है, उनके साथ रहने वाले व्यक्ति में हो सकती है, वही व्यक्ति ज्यादातर क्रिटिसिज्म करते हैं। और उससे भी बड़ी खास बात, जो व्यक्ति अपना जो दोष होता है, अपने द्वारा करे गए मिस्टेक्स को, रॉन्ग थिंग्स को नहीं देख पाता है, वही व्यक्ति ज्यादातर क्रिटिसिज्म करते हैं। ये साइकोलॉजी, हर एक स्टडी रिसर्च फैक्ट बोलती है। वो व्यक्ति अपने विचार को, अपने थॉट्स प्रोसेस को, और वो जो सोचते हैं उसी को सही करने के लिए तर्क में उतरते हैं, आर्गुमेंट में उतरते हैं, और वो हर वो निगेटिव चीज को सही देखते हैं जो निगेटिव चीज उनमें खुद में ही है, और वो अपना जो गलत वो कर रहे हैं उस गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो व्यक्ति अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए डिफेंसिव हो जाते हैं, इन शॉर्ट दी लॉजिक ऑफ द फैक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, जो व्यक्ति अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए डिफेंसिव बन जाते हैं, वो हर वक्त ही किसी ना किसी की क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। और मैं इसमें अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँ तो मैं अपनी तरफ से यही बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति अपने लाइफ में अपने तरीके से जी के खुश रहना चाहते हैं या चाहती है, तो उस व्यक्ति के लाइफ में इंटरफेयर करने का किसी का कोई अधिकार या हक नहीं बनता, क्योंकि
उस व्यक्ति ने अगर अपनी जिंदगी की चुनिंदा खुशियां अपनी कोशिश से, अपने सामर्थ्य से और अपने मन के शांति के लिए लिया है, चाहे वो जैसे भी रह के खुश है, उस व्यक्ति का तो कतई क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहिए। क्योंकि वक्त ऐसे कभी बदलता है कि जो दौर वो व्यक्ति आज देख रहा है, कल वो दौर हम या आप कोई भी देख सकता है। तो उस व्यक्ति को आहत पहुंचा के, आघात दे के हम कब तक अपने मन को सेटिस्फाइड करते रहेंगे? क्योंकि हम मन ही मन तो खुद जानते हैं ना, हम दुनिया में सबको धोखा दे सकते, लेकिन हम अपने आप को कभी नहीं धोखा दे सकते कि हम अपने आप में कितना कंप्लीट है, पूर्ण है, और हम अपने आप में कितना खुश या कितना दुखी है। तो जो व्यक्ति इस क्रिटिसिज्म के थ्रू लोगों को इंसल्ट करता है, इट्स मीन टू इंसल्ट, लोगों को क्रिटिसिज्म करना, वो इंसल्ट करते हैं, वो लोग ये भूल जाते हैं कि आने वाले टाइम पे जब वो कुछ गलत करेंगे तो और लोग भी उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जब उस व्यक्ति का क्रिटिसाइज करेंगे जिन्होंने किसी और का क्रिटिसाइज किया है, उस टाइम वो व्यक्ति उस क्रिटिसिज्म को डिफेंस करने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि वो अपनी गलती मानते ही नहीं। तो इसीलिए वो हर किसी में गलतियां या खामियां ढूंढ रही है या ढूंढते रहते हैं। इसीलिए हर इंसान को क्रिटिसिज्म उस बात की करनी चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी, जिससे हमारे युवा पीढ़ी, जिससे हमारे कुछ कार्य हम सही कर पाए। लोगों की पर्सनल लाइफ को लेके, लोगों को जज करके, जजमेंटल तो कभी लोगों को बनना ही नहीं चाहिए। आप किसी को कभी जज कर ही नहीं सकते जब तक आप उस व्यक्ति की पूरी अतीत, वर्तमान, भविष्य नहीं जान लेते। हर व्यक्ति का एक अतीत होता है, एक वर्तमान होता है, एक भविष्य होता है। आप किस आधार पे एक व्यक्ति को जज करेंगे? चुनिंदा कुछ देखे गए समय के आधार में, जो कभी ऐसा वक्त, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं जिसके अधीन होके एक व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है या करती है। तो इस तरह के समालोचना से अपने आप को भी बचा के रखना चाहिए, क्योंकि यही सब समालोचना हमको निगेटिविटी की ओर धकेल देती है। और बेसिकली ये सब समालोचना हम करने के लिए मजबूर होते हैं आज के टाइम के एंटरटेनमेंट की वर्ल्ड की वजह से। कितने सारे फेक स्टोरीज, कितने सारे एंटरटेनमेंट के ऐसे मतलब शो है जिसमें लोगों को निगेटिविटी का एक चेहरा दिखाते हैं। हालांकि वो चेहरा बाद में रिवील होता है और एक पॉजिटिव मैसेज ही छोड़ता है, लेकिन उस निगेटिविटी को दिखाने के कारण कितने लोग उस निगेटिविटी में अट्रैक्ट होते हैं वो कोई नहीं जानता है। इसीलिए कभी भी किसी के व्यक्तिगत जीवन के लिए समालोचना गलत है। किसी की अपने लाइफ को जीने का जो स्पेस चाहिए उसे उसको देना चाहिए। किसी की पर्सनल लाइफ का कमेंट करने का या जज करने का किसी को कोई राइट नहीं बनता है। और ऐसे थॉट को, अगर ऐसे चीज़ों को आपको करने का भी कभी कभी मन, इंसान है, एनवायरनमेंट जो सिखाती है, कभी उसमें ना चाहते हुए भी उस चीज का भागीदार बनना चाहिए, तब भी आपको सिर्फ उस चीज को सुनना है, खुद काम रहना है, खुद आपको उस चीज के लिए अपना विवेक यूज करना है और खुद उस चीज को अपने आप में ही एनालिसिस करके रखना है। और कभी भी अगर आपको मालूम चलता है कि कोई व्यक्ति आपका समालोचना कर रहा है तो इमीडिएटली कोई रिएक्शन कर देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो व्यक्ति आपका समालोचना कर रहा है या क्रिटिसिज्म कर रहा है उनको भी आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, पूरी तरह से कुछ भी मालूम नहीं चलता है। वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ आपका समालोचना करते हैं। उसका
जो सल्यूशन है उससे डील करने के लिए पहले तो आपको कूल बनना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, काम होना पड़ेगा, खुद का टेम्पर सही रखना पड़ेगा। डोंट लॉस योर टेम्पर, डोंट मिस यूज योर वर्ड्स एंड टेम्पर। फर्स्ट लिसन, देन आस्क क्वेश्चंस एंड देन try to resolve you. And if you have done anything wrong and you have done any mistake by your will or by your non-will, you don't know or know, then you say sorry and try to resolve the problem. And never do others criticism. आपको किसी की भी समालोचना में कभी भी अपने आप के ओपिनियन नहीं रखना चाहिए। जैसे आपको आपकी समालोचना सुन के खराब लगता है, तो उसी तरह किसी और को भी अपने आप की समालोचना से डर लगता है या खराब लगता है या फर्क पड़ता है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है और आगे भी अच्छा लगेगा। तो मैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ मिलने की आशा से, आप लोग स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए, अपने बीच के संपर्कों को मजबूती से बना के और संजो के रखने की कोशिश करिए। आप लोगों के कुछ सजेशन कमेंट्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने की और चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। आज के लिए चलती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ऐसा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग मेरे इस कुहीपात FB पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और डेफिनेटली शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक उसी तरह मेरी कुहीपात YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट करके रखिए, तब मेरे दिए गए वीडियोस की इमीडिएट नोटिफिकेशन आप लोग रीच कर पाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू वॉच माय वीडियो। ओम नमः शिवाय।